हजारीबाग की भाजपा नेत्री से आज हम रूबरू हो रहे हैं और अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से हम जानकारी देंगे कि इनका जो जनसंपर्क लगातार चल रहा है और विधानसभा के लगभग जितने भी प्रखंड है, नगर है, इनमें लगातार इनका जनसंपर्क जारी है। लोगों की जन समस्याओं से लगातार रूबरू भी हो रही है और उनकी समस्याओं से जुड़कर लगातार ये प्रयास इनका है कि उन समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया जाए। इसको लेकर इन्होंने आवेदन संकलन कैंप लगाया और जितने भी जन समस्याओं से जुड़े हुए आवेदन प्राप्त हुए, उनका ऑन द स्पॉट और संबंधित विभाग से लगातार संपर्क कर उन लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का काम किया। जो बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी केंद्र सरकार की जिसकी लोगों को जानकारी भी नहीं थी। जानकारी के अभाव में भी लोग केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। ऐसे में इन्होंने एक अलग ही रुख अपनाया। सुदूरवर्ती क्षेत्र तक इनका दौरा लगातार जारी रहा और जनसंपर्क कर जन जन के से जुड़ने का काम किया और उनकी समस्याओं से लगातार जुड़ी रही और संबंधित विभागों से उनका काम भी किया है। लगातार आप जन समस्याओं से जुड़ी रही, तो जनसंपर्क के दौरान को आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा जो सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को विकास नहीं? सब जय जोहार। प्रधानमंत्री योजना जो भी केंद्र सरकार की योजना है, पर ये राज्य सरकार की कूटनीति की वजह से राज्य सरकार कभी नहीं चाहेगी जो भी केंद्रीय सरकार की योजना है वो जन जन तक पहुंचे और इसका लोग लाभ उठा सके। पर हम जैसे कार्यकर्ता भी पीछे नहीं हैं और इसको हम लोग ने गांव-गांव जाकर पंचायत जाके कैंप लगवाए, इसके बारे में बताए। उसके बाद से लोग इसमें पहल करने लगे। आप देखेंगे कि आंकड़ा अचानक से लोगों के पास ये ज़्यादा पहुंच गया है। जितने 17,500 के करीब 17,500 के करीब लोग लाभार्थी थे, अचानक से इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। तो मुझे लगता है कि एमएसएमई डिपार्टमेंट भी इसमें बहुत साथ दे रही है और वो लोग भी चाह रहे हैं कि इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और मेरी लगातार कोशिश है कि मैं इसका लोगों के बीच में ले जाके इसको पहुँचाऊँ और लोग इसका लाभ उठाएं। महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार आपका प्रयास जारी है। ओम आरोहम संस्था के माध्यम से फ्री डिलीवरी होती है। इसकी बहनें पहले भी लाभ उठा चुकी हैं, अभी भी लाभ उठा रही हैं। ये मिशन हॉस्पिटल में चलता है और मुझे बहुत सुकून देता है कि इसमें बहनें जो आती हैं उनको आराम से, मतलब बिना कठिनाई का, बिना कुछ परेशानी का, ये नहीं कि लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसके लिए आराम से रजिस्ट्रेशन करवाती हैं और उसको उसकी सहूलियत मिलती है। ये मेरे लिए ओम आरोहम संस्था के लिए बड़ी गर्व की बात है। क्या कुछ उद्देश्य है, क्यों जरूरी पड़ी इस यात्रा को निकालना? परिवर्तन हर कोई चाह रहा है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक सशक्त राज्य नहीं हो पाएगा, ना ही हम लोग विकास की तरफ बढ़ पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सबसे पहली पहल की है कि परिवर्तन लाने का एक रथ यात्रा के माध्यम से हम लोग परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं और इससे लोग तो चाह ही रहे हैं और इसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी का भी श्रेय रहेगा कि इस परिवर्तन यात्रा को लीड करने में। जी। महिला सशक्तिकरण को लेकर आप लगातार महिलाओं को संगठन से जोड़ भी रही है, तो कितने लोग हैं जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपके द्वारा उठाए गए कदम के साथ कंधा से कंधा मिला चल रहे हैं? सारी, मैं तो कहूँगी जो भी मैं इलाके में जाती हूँ, जो भी क्षेत्र में जाती हूँ, उसमें सारी महिलाओं, बहनें और दीदी और आई सबका साथ रहता है और वो बहुत, मतलब पहली बार हुआ है कि विधानसभा क्षेत्र में कोई महिलाएं मतलब दावेदारी में आई हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत खुश हैं और वो हार्टी एक्सेप्टेबल मैं हो गई हूँ उनके लिए, क्योंकि मैं लगातार उनसे जुड़ी हुई हूँ और उनका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। जी, आपको पूरे सुदूरवर्ती क्षेत्र से लगभग जो कर्मा उस महोत्सव था उसमें महिलाओं की संख्या देखी? कर्मा उत्सव ये पहली बार मतलब हजारीबाग में इतना बड़ा लार्ज स्केल पे हुआ है और मेरे इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू संस्कृति बहुत रिच संस्कृति है, इसको बचा के रखने के लिए कुछ इस तरह के कर्मा उत्सव होना चाहिए। इतने बड़ा स्केल में पूरे अपने विधानसभा के क्षेत्र के कोने कोने से इसमें महिलाएं और बच्चियां आके जुड़ी
और ये बहुत ही अच्छा उत्सव रहा। ये देख के आप भी देखे होंगे, उसमें आके महसूस किया होगा कि ये बहुत ही मतलब लोगों के चेहरे पर स्माइल था, और उन्होंने ये भी कहा कि आप हर साल इसको मनाएं, हम लोग इसमें सक्रिय भागीदारी देंगे। काफी संतुष्टि होती होगी जब लोग इतने संख्या में महिलाएं जुड़ी आपके साथ। हाँ, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। इनफैक्ट सबके लिए बहुत अच्छी बात रही, और सब खुश हुए कि इतने लार्ज स्केल में सब कोई कनेक्ट हुए अपने उस दिन के लिए पावन पर्व था, और इससे कनेक्ट होके और अपने संस्कृति को भी उन्होंने हम लोग ने सबने मिल के कर्मा उत्सव मनाया। और काफी लंबी देर तक वहां पे वर्षा भी होती रही और उसमें भीग भीग कर लोग उत्सव को मना रहे थे, काफी उत्साह था। जी, उसमें मैंने तो एक बार सोचा भी कि बारिश हो रही है तो शायद अब प्रोग्राम को रद्द करना पड़ेगा, नहीं हो सकता है आगे का प्रोग्राम। पर उन्होंने कहा कि नहीं, बारिश हो कुछ भी हो, हम तो यहाँ पे नृत्य करेंगे ही, आप म्यूजिक स्टार्ट करवाइए, हम लोग स्टार्ट करके ही जाएंगे, और यहाँ पे बिना किए हुए नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा सुखद एहसास था मेरे लिए कि उन्होंने इतना मतलब लगाव से, इतना दिल से इस चीज को साथ निभाया, और सबने कदम से कदम मिला के इसको उत्सव के रंगों में रंगे रहे। देखिए, एक अहम सवाल, हजारीबाग में जो सदर विधानसभा क्षेत्र है, चुनावी तैयारी चल रही है। सभी संगठन, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी दल अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। भाजपा भी इस बार काफी संवेदनशीलता के साथ उम्मीदवार के चयन को लेकर काम कर रही है। तो करीब लगभग 2 दर्जन से ज्यादा यहाँ पे प्रत्याशी अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। देखिए, संगठन जो भी निर्णय लेगी, पार्टी जो भी निर्णय लेगी, मुझे लगता है कि सब कुछ सोच समझ के निर्णय लेती है वो, और उनके निर्णय सर्वोपरि होती है, और हम सब कार्यकर्ता उस निर्णय को मानते हैं। जो जो निर्णय लेंगी वो जनता के लिए भी अच्छी होगी, पार्टी के लिए भी अच्छी होगी, संगठन के लिए भी अच्छी होगी। उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है, और वह मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सही निर्णय लेती है। देखिए, एक और सवाल है, जैसे अभी राज्य में, झारखंड में सीजीएल की परीक्षा ली जा रही है, जिसमें इंटरनेट की सेवाएं बाधित कर दी गई है, पूर्णतः बंद कर दी गई। कल भी लगभग 15 घंटे सेवा बाधित थी, आज भी 4 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बाधित की गई है। क्या कारण रहा कि राज्य सरकार को ऐसा स्टेप लेना पड़ा? ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। ये 2 दिन इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण आर्थिक रूप से भी घाटे में जा रहे हैं। अब छोटा सा एग्जांपल आप ले लीजिए कि जो एक ठेला लगा रहे हैं, नारियल पानी के ठेला भी जो लगा रहे हैं, वो भी फ़ोन पे पैसा लेते हैं, तो वो भी काम नहीं हो पा रहे। जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो भी है, शेयर्स मार्केट है, 2 दिन से तो शेयर्स मार्केट भी जो लोग करते हैं शेयर्स में काम, या जो भी है, सब कुछ तो आजकल इंटरनेट, मोदी जी की एक बहुत बड़ी मतलब इसमें रहा कि डिजिटल इंडिया को लेके, तो वो चीज़ को तो आप बैक फुट पे लेके जा रहे हैं, राज्य सरकार उसको बैक फुट पे लेके जा रही है, न कि तरक्की की तरफ ले जाते लोगों हैं। की जरूरत बन गई है, दिनचर्या में शामिल है। जी। तो ऐसे में अभी कल देखा गया कि कई पेट्रोल पंप पे भी लोग बहस करते नजर आए, क्योंकि वो अचानक तेल डालने के बाद उनके पास कैश नहीं था, जो फोन पे करने लगे, तो बोले नहीं कि अभी नेट सेवा बंद है। तो ये इस चीज से जनता भी त्रस्त है, और ये चीज हम लोग सारी जनता इसको समझ रही है, और अब वोट के माध्यम से हम लोग इसको परिवर्तन करके दिखाएंगे। जनता में भी काफी आक्रोश देखा गया। दिन भर हम लोग जब न्यूज संकलन के लिए निकले तो लोगों में एक आक्रोश था इंटरनेट सेवा बंद रहने को लेकर। तो ये चीज सारी जनता अच्छी भली भांति समझ गई है कि अब हमें परिवर्तन चाहिए, और इस परिवर्तन को हम लोग सब कोई, इनफैक्ट मैं सिर्फ अपनी पार्टी की ही ना हो के बाकी अन्य पार्टी के भी लोग ये समझ गए हैं, और वो लोग अपना वोट के माध्यम से इसको परिवर्तन लाएंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता, जिनका लोकसभा चुनाव में भी एक अहम भूमिका नजर आई। हजारीबाग के जो भाजपा के सांसद प्रत्याशी थे मनीष जायसवाल, उनकी जीत को सुनिश्चित करने को लेकर लगातार महिलाओं के साथ एक संगठन के रूप में लगातार चलती रही, और डोर टू डोर जनसंपर्क कर भाजपा के हजारीबाग के प्रत्याशी को जीत सुनिश्चित कराने को लेकर एक अहम भूमिका निभाई। इस बार खुद भी एक प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी की है। इन्होंने जो भाजपा से चुनाव लड़ने को लेकर इन्होंने अपना भी दावा पेश किया है।
ऐसे में देखना अहम यह होगा कि हजारीबाग सदर विधानसभा सीट पर भाजपा किसे प्रत्याशी बनाती है, मगर एक महिला सशक्तिकरण को लेकर, जो इनकी महिला सशक्तिकरण को लेकर जो इनका एक सोच है, जो अंदाज है, जो आगे की इनकी रणनीति है, इसका एक अलग अंदाज में नजर आ रही है। लगातार जनसंपर्क कर रही है, जन जन तक लोगों का पहुंच रही है और महिला सशक्तिकरण और भाजपा संगठन की सुदृढ़ीकरण और मजबूती को लेकर और विस्तारीकरण को लेकर लगातार लोगों से मिल रही है, ताकि भाजपा संगठन का विस्तार हो और भाजपा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए और भाजपा के नीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और उनका जनसंपर्क जारी है। ऐसे में देखना अहम ये होगा कि भाजपा आने वाले समय में सदर विधानसभा से किसे प्रत्याशी बनाती है, मगर इनकी दावेदारी काफी मजबूत दिख रही है। जनता में भी ये एक संदेश जा रहा है कि इस बार हजारीबाग सदर विधानसभा से किसी महिला को प्रत्याशी बनाया जाए। इसको लेकर लोगों की भी आवाज उठने लगी है इनके समर्थन में। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें।